हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल बताना है कि एसिटिक अम्ल हम फॉर्मिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो जब हम इस अभिक्रिया को 3-4 पदों में खत्म करेंगे तो बच्चों हम बात करें HCOOH की। बच्चों यहाँ से क्या बन रहा है, ये CH3COOH। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये फॉर्मिक अम्ल और ये एसिटिक अम्ल तो बच्चों ये एसिटिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर एसिटिक अम्ल की बात करें तो सबसे पहले हम बच्चों इसकी अभिक्रिया कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो बच्चों दूसरी अभिक्रिया हम कराएंगे इसकी PCl5 से। बच्चों तीसरी अभिक्रिया हम कराएंगे इसकी KCN से। बच्चों चौथी अभिक्रिया हम कराएंगे इसकी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो बच्चों बात करें इसकी रासायनिक अभिक्रिया की, तो चलो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मिक अम्ल लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें प्राप्त होगा CH3OH यानी मेथेनॉल प्राप्त होगा बच्चों, मेथेनॉल प्राप्त होगा। अब बच्चों जब हम मेथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा, मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। और बच्चों जब हम मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं, KCN से कराने के बाद हमें बच्चों मिलता है CH3CN। और जब CH3CN में बच्चों हम साइनाइड का जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, CH3COOH। तो बच्चों चलिए हम इसकी क्रियाविधि की बात करें स्टेप बाय स्टेप, हर एक पद को हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की। तो बच्चों क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो क्रियाविधि में बच्चों हम सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 जिसमें PCl5 से, स्टेप नंबर 3 जिसमें KCN से, स्टेप नंबर 4 जिसमें अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो बच्चों पद नंबर 1 या चरण नंबर प्रथम चरण 1 की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3OH। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक H नेगेटिव निकालता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। और बच्चों ये जो अभिक्रिया होती है इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही अपचयन। तो बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं हम नाभिक स्नेही अपचयन। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये जो H नेगेटिव होता है ये यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले बच्चों ये यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से OH नेगेटिव आउट हो लेता है, निकल लेता है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे सबसे पहले क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, COH। बच्चों यहाँ पर फिर से H नेगेटिव अटैक करता है, H नेगेटिव। और बच्चों इस बार हमारे पास जो यहाँ पर अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक स्नेही। तो बच्चों यहाँ पर इस बंध की बात करें तो ये जो बंध है ये ऑक्सीजन पे जाता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, इसी कारण से यहाँ पर H नेगेटिव यहाँ पर इसके साथ अभिक्रिया करता है। और यहाँ पर बच्चों कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है यहाँ पर और हमारे पास क्या उत्पाद मिलता है बच्चों, हमें मिलता है CH3OH। क्या मिलता है हमें, CH3OH। तो बच्चों हम चरण नंबर 2 की बात करें, तो बच्चों हम यह चरण संख्या 2 की बात करें, चरण संख्या 2।
तो बच्चों चरण संख्या 2, चरण 2। तो बच्चों चरण 2 में हम क्या करते हैं, CH3OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी बच्चों, PCl5 की, PCl5 की। तो बच्चों PCl5 की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, CH3Cl। तो बच्चों यहाँ पर बात करें PCl5 की, तो PCl5 के पास क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो बच्चों इसकी PCl5 की संरचना होती है जिसमें Cl माइनस बच्चों निष्कासित होता है, यहाँ से Cl माइनस निकलता है बच्चों, और Cl माइनस जाके यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ से OH समूह को बाहर करता है। तो बच्चों ये भी क्या है कि नाभिक स्नेही, तो बच्चों यहाँ पर OH समूह बाहर हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, CH3Cl। और बच्चों ये जो OH समूह होता है ये फिर से Cl नेगेटिव जो यहाँ से निकलता है इसके साथ अभिक्रिया करता है, Cl नेगेटिव के साथ बच्चों यहाँ अभिक्रिया करता है, और ये हमारे पास क्या देता है, HCl प्लस O डाई नेगेटिव। तो बच्चों ये यहाँ पर 2 Cl निकलने के कारण यहाँ फॉस्फोरस पे 2 पॉजिटिव आ गया, और ये दोनों आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, POCl3। तो बच्चों यहाँ पर साथ में हमें क्या मिलता है, HCl प्लस POCl3। तो बच्चों हमें यहाँ POCl3 भी प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हमने अभिक्रिया देखी। अब हमारा चरण नंबर 3 आता है बच्चों, चरण संख्या 3। तो बच्चों चरण संख्या 3 में हम क्या करते हैं, CH3Cl की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, किसके साथ, KCN के साथ, KCN। तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, CH3CN। तो मिथाइल साइनाइड प्राप्त होता है बच्चों, मेथिल साइनाइड। और बच्चों यहाँ पर क्या है, ये मेथिल क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है बच्चों, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है और यहाँ से ये KCN माइनस, और ये CN माइनस यहाँ पर CH3 पर अटैक करता है। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर CH3CN प्राप्त होता है। तो बच्चों हम चरण संख्या 4 की बात करें, चरण संख्या 4। तो बच्चों चरण संख्या 4 में क्या होता है, CH3CN की बात करें तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध होते हैं। जब हम इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, CH3COOH। बच्चों यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब अम्लीय माध्यम में इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ H2O और H2O। तो बच्चों बात करें यहाँ पर H2O के बारे में, तो यहाँ H2O ये 3 बंध होते हैं यहाँ पर, ये H और H। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ से एक नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर अमोनिया का निष्कासन होता है, बच्चों। अमोनिया का निष्कासन होके यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, CH3COH OH और OH। तो बच्चों एक कार्बन पर 3 OH अस्थायी होते हैं, तो इससे क्या होता है यहाँ पर बच्चों, एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। साथ ही यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिलता है, एक जल का अणु। तो यहाँ से जल का अणु निष्कासित हो जाता है और बच्चों हमें क्या मिलता है, यहाँ से एसिटिक अम्ल। तो यहाँ से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पर चरणबद्ध इसकी पूरी प्रक्रिया देखी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।